RSC मुक्केबाजी प्रतियोगिता जिसका कि आयोजन यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है और आज हमारे साथ इस प्रतियोगिता के टूर्नामेंट टेक्निकल डेलीगेट जो कि हैं श्री DB भट्ट जी, उनसे करते हैं चर्चा इस प्रतियोगिता के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे खेल खिलाड़ी चैनल में। धन्यवाद सर, अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता की तो कितने मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इसमें लगभग 1558 मुक्केबाज प्रतिभाग कर रहे हैं जो पूरे राष्ट्र के अलग अलग प्रदेशों से प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता REC द्वारा स्पॉन्सर्ड भारतीय खेल प्राधिकरण और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित है और इसके द्वारा जो हमारे अलग अलग प्रांतों में बॉक्सिंग के जो टैलेंट हैं वो जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसे हम नेशनल टूर्नामेंट कराते हैं तो उसमें जो नेशनल रैंक के नंबर 1 बॉक्सर होते हैं उनके साथ कभी कभी एक अच्छे बॉक्सर का पहली बार ही बाउट पड़ जाता है, तो वहीं ख़त्म हो जाता, वो वहीं उसका समाप्त हो जाता है, उसकी कला दिखती नहीं है। तो ऐसा कोई दूसरा टूर्नामेंट हमारे पास अभी ऐसा अवेलेबल नहीं था कि जिससे हम लोग सेकेंड रैंक को, थर्ड रैंक को आगे बढ़ा सकें। तो एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें किसी भी जनपद का, किसी भी राज्य का खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है और चूंकि ये चारों रीजन से प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है तो कोई भी रीजन का खिलाड़ी किसी भी रीजन में खेल सकता है, तो ये एक और अच्छी बात है। अभी आप इस प्रतियोगिता का आप सेमीफाइनल और फाइनल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो प्रतियोगिता हो रही है ये राष्ट्रीय स्तर से जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं और जो इसका स्तर है जो सेमीफाइनल और फाइनल में, वो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं है। और जो बच्चे हैं हम लोगों को बड़े वेट में बड़े बच्चे काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बड़े वेट में भी बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में बच्चे आए हैं। और जिस रूप से बॉक्सिंग पॉपुलर हो रही है और जिस रूप से साई या अन्य जो स्पॉन्सर कर रही हैं REC और अन्य संस्थाएँ, बॉक्सिंग का आगे बढ़ना लगता है भविष्य में ज़रूर बहुत अच्छा आगे करेगी। RSC ओपन टैलेंट हर्ट प्रतियोगिता जो कि इसका नाम भी दिया गया है और इस सीज़न की ये पहली प्रतियोगिता है, तो एलिट मैन, वुमेन, यूथ और इसके साथ साथ आप सब जूनियर एंड जूनियर्स के भी बारे में कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि जैसे शिवा थापा है वो बड़े में है, जब वो अपने आसाम से खेलता होगा तो वहाँ से किसी बच्चे को मौका नहीं मिलता होगा, अगर वो नेशनल में आता है तो बहुत अच्छा रैंक का बच्चा होगा दूसरा, तो वो पहली बाउट में निकल जाता होगा हारने, तो वो उनको ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही निखित जरीन है, वो अपने प्रांत से आती है, नेशनल खेलती है, तो और बच्चों को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे आपने अगर आप देखा होगा मैरी कॉम जब खेलती थी तो निखत जरीन और उसका आपस में होता था और जिसकी वजह से निखत जरीन को बहुत, जब मैरी कॉम हटी तब निखत जरीन आ गया। तो ऐसा कोई भी प्रसंग न हो और बच्चे को पूरा मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें अपना अच्छा वो परफॉर्म कर सके और अपनी प्रतिभा को अच्छी दिखा सके, जो उसी 1 के बराबर लगभग हो। ऐसे आपको बॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी। मैं पिछली बार भी REC नागपुर में टूर्नामेंट में था, गुवाहाटी में टूर्नामेंट में था, तो मेरे को ये एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट का, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा स्टेप लगा जो हमारी बॉक्सिंग को आने वाले समय बहुत ऊंचा ले जाएगा। आपकी योजनाबद्ध किस तरीके से तैयारी रहती है जब REC ओपन टूर्नामेंट से जो मेडल विनर निकलेंगे वो और जो नेशनल चैंपियनशिप से आपके प्लेयर्स आते हैं तो वो किस तरीके से अपने स्थान को सुनिश्चित करेगा यहाँ से मेडल विनर बॉक्सर? यहाँ का मेडल विनर बॉक्सर, इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसके लिए अभी फेडरेशन में इस बात पर एक चर्चा हो रही है कि जो फाइनल विनर हैं इसके, उनकी अलग टीम बना करके एक नेशनल में पार्टिसिपेट कराई जाए ताकि उससे एक अच्छा कंपटीशन मिले। ये एक डायरेक्ट मिल सकता है, एक अलग से टीम के रूप में मिल सकता है, इनको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए क्या कहते हैं अथॉरिटी मिल सकती है। तो इस पर एक चर्चा हो रही है, अभी एक विषय में चर्चा हो रही है नेशनल फेडरेशन पे हमारी बॉक्सिंग की। इस पर कोई ना कोई निर्णय होगा और अच्छा निर्णय होगा। अगर हम मुक्केबाजी की ही बात करते हैं तो सर हमारे इस बार के ओलंपिक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं छोटी सी चूक रही या क्या कमी रही? देखिए, इसके लिए विभिन्न पहलुओं को देखना पड़ता है जी, और मैं ये कहूँगा कि हमारे फेडरेशन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसके प्रति जागरूक भी हैं और जिन्होंने अपना एफर्ट भी बहुत किया है जी, और वो अभी इसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं, कर रहे हैं।
तो इसमें चर्चा भी होगी और इसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट और कोई ना कोई रास्ता आगे से निकलेगा। अगर इसी प्रतियोगिता की बात करें सर, अगर हम बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुक्केबाज निकल के आ रहे हैं, तो प्रशिक्षण शिविर जो आप लगाते हैं, क्या उसमें उनको स्थान सुनिश्चित होगा? प्रतियोगिता के बारे में तो आपने बताया कि उनकी एक डायरेक्ट एंट्री की जा सकती है या उनको दिया जाएगा। उनके प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में ऐसा विचार किया जा रहा है कि उनको अलग से कोई ट्रेनिंग दी जाएगी या उनको राष्ट्रीय स्तर के जो मुक्केबाज हैं उन्हीं प्लेयरों के साथ एक प्रशिक्षण शिविर में रखा जाएगा? मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये कहना है कि ये इस पर अभी फेडरेशन चर्चा कर रही है जी। इसमें जिस प्रकार का ये टूर्नामेंट चल रहा है, जो इसकी पॉपुलैरिटी है, आपको मैं बताऊं, अभी जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, एक वेट में हरियाणा से 17 लड़के हैं, यूपी से 14 लड़के खेल रहे हैं, एक वेट कैटेगरी में 90 प्लस एंट्रीज आ रही हैं। आप मुझे बताइए कितना बड़ा बात है। 90 मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट अगर इसी तरह चलता रहा जी तो बहुत आने वाले समय में बॉक्सर्स की तादाद भी बढ़ेगी, उसका टेक्निकल लेवल भी बढ़ेगा और बॉक्सिंग पॉपुलर भी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थे हमारे साथ डीबी भट्ट जी, जो कि टेक्निकल डेलीगेट हैं, और उन्होंने हमसे चर्चा करी आरएसी ओपन टैलेंट हंट प्रतियोगिताओं के बारे में कि किस तरीके से नए मुक्केबाजों की एक पौध तैयार होगी और आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें वो मुक्केबाज अपना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।